कल राजस्थान में प्रधानमंत्री ने एक चुनाव सभा में जो बातें रखी वो मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान की आत्मा पर बहुत गहरा जख्म किया है। और ये सीधा गांधी पर हमला है। गांधी वैसे तो मर गए थे, 1948 में कत्ल कर दिए गए थे, लेकिन उनकी आत्मा जिंदा थी और वो जिंदा है हिंदुस्तानियत में। लोगों के जीवन में जो सच्चाई और संवेदना उसके रूप में हिंदुस्तान की आवाम में जिंदा है। और ये आवाम पर गहरी चोट की है, वज्र का प्रहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इन्होंने ये कहा कि मनमोहन सिंह ने जब वो कुछ साल पहले कहा था कि देश की दौलत पर पहला हक मुसलमानों का है, वो उनकी मदद करेंगे। इनके घोषणा पत्र में लिखा है कि देश की दौलत की जांच कराएंगे और फिर ये दौलत उनको देंगे जिनके 15-15 बच्चे होते हैं, जो घुसपैठिए हैं, मुसलमानों को देंगे। मैं समझता हूं कि इससे जहरीली बात दूसरी हो नहीं सकती। इसमें इन्होंने 3 चीजों पर हमला किया है। देश की आत्मा के साथ साथ प्रधानमंत्री ने उस तरीके से बिहेव किया है कि कोई हवाई जहाज में आदमी जा रहा है, 100 करोड़ के हवाई जहाज में, और उस स्टेशन से गुजरता है जहां पर गाड़ियां रुकती नहीं, एक आध पैसेंजर आती है वो रुकती है, उसमें भी, या छोटी सी एक्सप्रेस गाड़ी आती है उसमें भी स्लीपर डिब्बे काट दिए गए हों, सड़क पे आदमी बैठे हों, और कोई आदमी जाके उनमें कोशिश कर रहा हो ये कहने की कि भाई गाड़ियां रुकवाने के लिए अपन कोशिश करें, और आप उसमें जाके अपने मीडिया का दुरुपयोग करके ये प्रचार करें कि ये जो आदमी बात कर रहा है ये तुम्हारी दौलत मुसलमानों को दे देगा, जबकि दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों सफर कर रहे हैं, परेशान हैं, स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। ये उसी किस्म की हरकत की है इन्होंने। इस वक्त हिंदुस्तान की जनता या हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक जिनमें आज़ादी की कद्र है और इंसानियत बाकी बची है, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जो जहरीला पहाड़ बैठा है वो उतर जाए, और आप उनको इस तरीके से जलील करोगे जिस बात का कहीं ठिकाना तक ना हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक सेंटेंस नहीं मिलेगा, या किसी पार्टी का, जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, किसी का एक सेंटेंस कहीं नहीं मिलेगा कि देश की दौलत जमा करके फला मुसलमानों को दे देंगे। पहले इन्होंने हल्ला मचाया कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, कोई सरना पैर। लेकिन ये बातें अगर कोई तन्हा आदमी बोलता है तो भी पाप है। कबीर ने कहा है कि झूठ बराबर पाप दूसरा नहीं होता। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री हैं, ये जब एक बात बोलते हैं तो मीडिया के जरिए वो बात करोड़ों मुंह से बोली जाती है, पूरी ताकत के साथ एसर्ट की जाती है, पुलिस एसर्ट कराती है, हमारे हिंदुस्तान के संस्थान उसको लोगों पर थोपते हैं। तो ये कोई इक्का दुक्का आदमी की गलत बयानी नहीं है, ये षड्यंत्र है और ये बेइंतहा जुल्म है। मैं चाहता हूं कि हम सारे के सारे हिंदुस्तानी लोग जिनके अंदर इंसानियत बाकी है, इस तरीके के कुटिल बयानों से का प्रतिकार करें। इसी की जरूरत है। मैं महसूस करता हूं कि उस पार्टी को आप निशाना बनाते हो, पहले उनके खाते बंद कर दिए, फिर उनके नेताओं की संसद सदस्यता खत्म करा दी, और फिर उनके मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करवा लिया। ये तमाशा क्या है? और फिर ये झूठे बयान, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा भ्रष्टाचार आपका सामने आया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना जाता है, उस पर पर्दा डालने के लिए आप उन्हीं को भ्रष्टाचारी कह के और इस किस्म से बदनाम करोगे ताकि बाकी लोगों के दिल में जुनून पैदा हो। ये हिंदू अवाम की सबसे बड़ी के ऊपर सबसे बड़ा हमला है प्रधानमंत्री का।
अगर आपने उनके अंदर एक नकली घृणा पैदा कर दी जिसका कोई बेस ना हो अपने गरीब मुसलमानों के प्रति, या उन राजनीतिक दलों के प्रति घृणा पैदा कर दी जो जनता में किसी तरीके से सारे के सारे मुसीबतों के बावजूद थोड़ा मोटा काम कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तानी अवाम की सबसे बड़ी दुश्मनी कर रहे हो। संस्थाओं पर आपने ऐसे लोगों को बिठा रखा है जो सिर्फ रईसों की तरफ देखते हैं, अवाम की तरफ देखना बंद कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमें इस वक्त आज़ादी की ज़रूरत है। आज़ादी किससे? आज़ादी कॉरपोरेट से, जिनकी सांप्रदायिक ताकतों से तिकड़म है, गठजोड़ है। आज़ादी उनसे जो संस्थाओं के टॉप पे बिठा दिए गए हैं, तंग विचारधारा के हैं, इंसान के अंदर इंसानियत है नहीं। तो इसलिए हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग हथियारों से नहीं लड़ी जा रही है, ये सच्चाई से ही लड़ी जाएगी, संवेदना से लड़ी जाएगी। और हम इन दोनों चीज़ों का, सच्चाई और संवेदना को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, फ्रंट पे रखें और इसका मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।